जी बिल्कुल आ रही है जी। जनाब बताइएगा ये क्या माजरा है? ये आप असद नामी शख्स से मेरे से इनके साथ आपकी गुफ्तगू हो रही है, ये बंदूकों का क्या माजरा है? आपको इस्लामाबाद में कोई खून खराबा करने का प्लान है? ये क्या 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 चक्कर है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहली बात तो ये है कि ये जो भी ऑडियो इन्होंने अभी जारी की है, तो मैं थोड़ा सा इस मामले पे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि जो भी मैं बात करूंगा इस वक्त वो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ होगा, ओके। मेरी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है जी कि मैंने 2013 में शिकार छोड़ दिया है मारखोर का, ऐबक का और तीतर का और बटेर का, जो मैं करता था पहले। उसके बाद 2013 से लेकर अब तक मैं एक ही शिकार कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वाइल्ड बोर का, जिसको उर्दू में कहते हैं सुअर। ये गलत लफ्ज है लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ शायद लोगों को समझ ना आए। तो उस हवाले से इन्होंने इसको ये मिक्स एंड मैच करके जो ये चलाई है, तो अगर राणा सनाउल्लाह ये समझता है कि वो वाइल्ड बोर है तो फिर तो शायद ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ अरेंजमेंट, और अगर वो समझता है कि वाइल्ड बोर नहीं है तो उसके लिए नहीं है ये। दूसरी बात ये है कि लास्ट टाइम 25 तारीख को जब हमारा मार्च, उसके ऊपर पंजाब इनकी हुकूमत थी और इन्होंने जिस तरीके से हमारे लोगों के घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी का पामाल किया और जिस तरीके से इन्होंने तशद्दुद किया हमारे ऊपर, तो वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है। पूरी कौम ने देखा, पूरे मीडिया ने देखा उसको। और मैं ये कह रहा हूँ बड़ा क्लियरली, फिर अपना जाती बयान एक दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम इन्होंने ये किया और अब दोबारा ये जो प्रोग्राम बनाकर हमें काफी दिनों से धमकियां दिलवा रहे हैं मुख्तलिफ तरफ से, और उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप आएंगे तो आपको हम मारेंगे, आपको हम जान से मारेंगे। तो मेरा ये जाती बयानिया है कि अगर मुझे या मेरे साथ आए हुए मेरे किसी वर्कर को, मेरे भाई को, मेरे बुजुर्ग को अगर इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बिल्कुल मैं जवाब दूंगा उसका। और ये जो बयानिया में ये जो इन्होंने चलाई है लीक, उसके अंदर इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक चला दी कि लाइसेंस कितने हैं। मतलब अगर मैं कोई ऐसा काम कर भी रहा हूँ तो मैं अंडर लाइसेंस कर रहा हूँ। ये कॉल आपने कब की थी ये गंडापुर साहब? ये कब की कॉल है ये तो अब ये बताएंगे ना जिन्होंने प्रेस की है इस पे। जो गुफ्तगू आपने की थी, अब आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये आपकी गुफ्तगू है, तो फिर ये बता दें कब की गुफ्तगू है। ये तो ये करेंगे ना। मैं तो अपना जवाब दे रहा हूँ कि अगर मैं उस हुकूमत के लाइसेंस की बात कर रहा हूँ जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया है उसने, तो मैं कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहा। सर ये व्हाइट बोर का आपने कहा शिकार के लिए आप ये कर रहे थे, पिंडी इस्लामाबाद के बॉर्डर पे कौन सा व्हाइट बोर का शिकार होता है? मुझे जरा मेरी रहनुमाई फरमाइए। आपने कभी खेला नहीं है इस्लामाबाद के अंदर, इतना व्हाइट बोर है आपकी सोच है। मैं तो रात में था ना बड़ी प्लेस में, जैसा मैंने वहाँ पे गुजारा है, तो पूरी रात व्हाइट बोर की आवाजें आती है वहाँ पर। कभी आप एक रात वहाँ पे गुजार के देख रहे हैं। इस्लामाबाद में तो व्हाइट बोर बहुत ज्यादा है। और अब तो व्हाइट बोर का जो है ना, मैं वो उर्दू वाला तर्जमा बता के लोगों को बताना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, कि सुअर अब तो पूरा इस्लामाबाद ही ऐसी हुकूमत आने के बाद ऐसे सुअर से भरा हुआ है। ये नहीं हुआ करते थे ज्यादा, नालों वगैरह में अभी भी होते हैं, लेकिन जाहिर अभी इतने ज्यादा नहीं, लेकिन इस तरह से फायर वगैरह करके मारने की इजाजत भी नहीं होती। और ये लॉन्ग मार्च के दिनों में आपको अचानक ये शिकार याद कैसे? बाद में मैंने बड़ी क्लियर बात की है, लाइसेंस। तो लाइसेंस का मतलब ये हुआ कि मैं लीगली वाइल्ड बोर मारना चाहता हूँ। अब अगर राणा सनाउल्लाह ये समझता है कि वो वाइल्ड बोर है, उर्दू में फिर दोबारा तशरीह करता हूँ, वाइल्ड बोर का मतलब सुअर है, तो फिर तो अपने लिए समझे, वो पूरा ना समझे। नहीं ये तो आप फिर आप नहीं, ये तो आप जो बात कर रहे हैं कि ये तो फिर आप उस तरफ बात फिर वहीं पे लेके जा रहे हैं कि जहां घमंड आपको कह रही है कि आप फिर वहीं पे लेके जा रहे हैं। आप तो उसकी बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में ऐसा कोई शिकार होता नहीं है, हैं भी जो बहुत थोड़े रह गए हैं, किसी को मारना नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। और लॉन्ग मार्च के दिनों में ये शिकार आपका प्लान करना, ये एक बड़ी अजीब बात है। नहीं, ये तो उन्होंने पुरानी मिक्स एंड मैच की है ना मेरी ऑडियो को। मैं आपसे इसीलिए जानना चाहता था ये कब की है, कितनी पुरानी है, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था। सर जी ये इन्होंने मिक्स एंड मैच किया है। अभी ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे उसको। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हमारा एक मुकदम एक इदारा है, बिल्कुल हमारा सबसे बड़ा अदलिया है, उस पर ये ले जाएं तो फिर ये साबित हो जाएगा कि जी कब की ये कॉलें हैं, जितनी मिक्स एंड मैच हुई हैं। मैं फेस करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लियर कर रहा हूँ और मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरा साथी बयानिया है कि अगर इन्होंने इस तरह हमें धमकियां दी जा रही है बार बार जान से मारने की, कि ड्रोन बराबर कर लिए। लास्ट टाइम भी जब 25 तारीख को मैं यहाँ से गया तो मेरे 17 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 12 बंदों को 12 बोर की गोलियां लगी हैं, इसके अलावा प्लास्टिक बुलेट उसके अलावा लगी हैं। इन्होंने हम पे फायरिंग की है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अगर राणा सनाउल्लाह ये समझता है कि वो जेम्स बॉन्ड है, तो वो जेम्स बॉन्ड नहीं है। उसके पास ना लाइसेंस टू किल है ना लाइसेंस टू थ्रिल है। अगर वो मुझे मारने की या मेरे साथ आने वाले लोगों को मारने की कोशिश करेगा
तो मैं जवाब दूंगा और भरपूर जवाब दूंगा। नहीं, मारने का तो किसी ने प्लान नहीं बनाया वैसे अली मीन गंडापुर साहब। वो सिर्फ आपकी गिरफ्तारी की बात करें, वो करें अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो तो गिरफ्तारी की बात करें, मारने का तो किसी को कोई प्लान नहीं कर रहा। वो शायद आपको रोके, कंटेनर लगा के शेलिंग वगैरह हो। मैं तो इस्लामाबाद में अभी हूं नहीं, लेकिन अगर राना सनाउल्लाह चाहता है कि मैं इस्लामाबाद आ जाऊं तो जगह ये बता दे। मैं लॉन्ग मार्च की डेट से पहले जब हमने आना है, मैं उससे पहले इस्लामाबाद वहां पे आ जाऊंगा और मैं साबित कर दूंगा पूरी कौम के सामने कि आज जब इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने आदम सवाती जैसे एक बुजुर्ग जो उम्र 78 ईयर्स है सेनेटर, उसको बराना करके तशद्दुद किया है, इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि न मेरे वालिदैन इस मुल्क पे सेफ है, न मेरे बच्चे इस मुल्क पे सेफ है, न मेरे भाई इस मुल्क पे सेफ है, न ही हमारी माएँ बहनें और बेटियां सेफ हैं। तो मैं स्टैंड करता हूँ इस बात पे, ये जगह बता दे तो मैं उससे पहले आके इसको वहां देख लूंगा। ये अपने आप को जो हरकुलीस बना के साबित कर रहा है ना, देखने से क्या मुराद है? कोई आप मुसल्ला होके आके उन्हें देख लेंगे? कैसे देख लेंगे? क्या इसका मतलब क्या लिया जाए इसका? इसका मतलब ये लिया जाए कि जो ऑडियो इसे लीक करके बिग सैम मैच की है, उससे मैंने बड़ी क्लियर एक बात की है कि लाइसेंस मुझे किसने दिया है? मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। वो अगर मुझे उसे प्रोडक्शन के लाइसेंस दिया है, कोई अगर मुझे मारेगा तो मैं उस लाइसेंस का इस्तेमाल फिर उसके खिलाफ करूंगा। और ये मेरा जाती बयानिया है, मारने का नहीं, गिरफ्तार करने का प्लान है। तो मैंने एक अच्छी बात सुनी, ये आप मैं आखिरी मेरी बात सुन लें। आपकी तो बड़ी अच्छी बात आई कि जी मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह, न तुम्हारी हैसियत है कि तुम मुज़ाकरात करोगे। जो तुम्हें लाए हैं ना, तो जो हमारे खिलाफ ओपन हो चुके हैं मुज़ाकरात और फैसले उन्होंने करने हैं, हम उनसे भुगत लेंगे, हम करा लेंगे। वो आप उनसे कर लेंगे मुज़ाकरात? तो नहीं, आपकी इतनी अहमियत है, आप जो बैठे हुए डमी जो इस साजिश के तहत आए हो, तो लग पता जाएगा कुछ दिनों में कि आपकी क्या हैसियत है और आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। यानी जिन्हें आप हैंडलर भी कहते हैं, जिन्हें आप मीर जाफर मीर सादक भी कहते हैं, आप उन्हीं के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे? जी नहीं, देखिए मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि मेरा जाती बयानिया है। मेरा बाप एक फौजी था, मेरे बाप ने 2 जंगें लड़ी है, मेरा भाई ने कारगिल की जंग लड़ी है। मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि हम इदारे के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस मुल्क को ठीक करने के लिए हम उस हद तक जाएंगे, चीजों को ठीक करने के लिए कि जिस मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे बाप ने जानी और माली कुर्बानियां दी थी, आज दोबारा हमें आजादी लेनी पड़ रही है। किससे लेनी पड़ रही है? 75 साल में हमें वो इदारे मिले जो आजाद नहीं है, जो खुद मुख्तार नहीं है। अगर मसला ये है कि इमरान खान साहब तो कह रहे पुरअमन तहरीक है मेरी, आप बंदूकों की और गोलियों की बातें कर रहे हैं। तो मेरी भी पुरअमन तहरीक है, वो मेरी पुरअमन तहरीक में इमरान खान हुक्म के मुताबिक है। लेकिन राना सनाउल्लाह को मुझे धमकियां दिलवाएगा, मुझे फोन कराएगा और मुझे कहेगा कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो राना सनाउल्लाह मेरा जाती बयान का जवाब ये है, पार्टी का बयान नहीं है कि फिर अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर तुम भी तैयार रहो। मेरा जवाब भी ऐसा ही होगा। मुझे ये तो आप ओपन थ्रेट दे रहे हैं। वो वज़ीर दाखिला है, इस्लामाबाद की प्रोटेक्शन, वो कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं मेरा फर्ज है इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना। कोई जत्था यहाँ पे अगर हमलावर आके होता है उसे रोकेंगे, हम शेलिंग करनी पड़े, रुकावटें खड़ी करनी पड़े, वटेवर जो भी करना पड़े, गोली मारना या आगे से हमला करने की बात तो वो नहीं कर रहे। आप तो वो तो यानी कि यहाँ पे वज़ीर दाखिला की पोजीशन है, आप किस पोजीशन से उन्हें मारने की बात कर रहे हैं? मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ, इस्लामाबाद मेरे मुल्क का एक शहर है, पुरअमन निजात मेरा हक है। और अगर मुझे पुरअमन निजात पे रोकने के लिए कोई मारेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हो, वो एफसी के एहलकार हो या रेंजर्स हो, जो भी है। जरा राना सनाउल्लाह खुद तो जाके इस्लामाबाद के बॉर्डर पे खड़े नहीं होंगे ना, आगे पुलिस खड़ी होगी, रेंजर्स होगी, एफसी होगी। बिल्कुल, मेरा पुलिस को पैगाम है, मेरा रेंजर को पैगाम है कि हमारी आपसे कोई जंग नहीं है, ये एक सियासी जंग है। आप इसका हिस्सा ना बने, आप इनके अलाकार ना बने, आप इनके अलाकार बन के अपने आप को रोशन कर रहे हैं, आप ये ना करें, हमें छोड़ दें। अवाम ने फैसला दे दिया पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में भी और अभी जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ है उसमें भी, तो वो किसके साथ है? ये अवामी जंग है। जमहूरियत इस मुल्क के अंदर है, डेमोक्रेटिक मुल्क है पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पे बना है, इसका पूरा नाम है इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान। आप इनके अलाकार ना बने, ये चोर डाकू जो अपने आप को नारोज दिलाते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक आइन भी है सर, कानून भी है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि जो आपको रोके या आपको कानून के हाथ में तो मेरे पे अप्लाई कर लेना, वो आप उस पर गोली चला दें, कर ले। कानून को इजाजत है कि जो कानून के हाथ में है और मेरे टैक्स के पैसे के ऊपर वो तनख्वाह ले रहा है, वो एक पेड़ आरजी है, वो मुझे मारने की बात करेगा तो फिर मेरे पे इम्प्लीमेंट कर ले वो कानून, वो मैं तैयार हूँ उसके लिए। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया अली बिन गंडापुर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त
अगर हमारी काविश पसंद आई हो तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमारी रहनुमाई कीजिए।